और प्राइवेट गवर्नमेंट आप कहीं से कीजिए, जब आप बीएमएस कंप्लीट कर लेंगे दोनों लोग वहीं आकर खड़े होंगे। कि पेशेंट फ्लो हो गया, या फिर प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, कैसा है, टीचर का बिहेवियर कैसा है। डिग्री चेंज करना आपके हाथ में नहीं है, नहीं। ना आप संविधान के नियम चेंज कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है 70% से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट वाले सेलेक्ट हो रहे हैं। ये मैं भी एक्सपीरियंस अजीब लगता है, लगता है कि क्या ही कर रहे हैं, क्या ही पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट कभी देखे सुने नहीं है। हाँ, और सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब पेशेंट काफ़ी पैथी में घूम के आता है और फिर हमारे पास आता है आयुर्वेद में और यहाँ से पूरी तरह ठीक। लेकिन आप सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तो ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बॉस क्या बोलते हैं, ये बताइए कि आप बीएमएस प्राइवेट से करना चाहते हैं, बट बीएमएस प्राइवेट में क्या उतना स्कोप है कि हम बीएमएस जो है प्राइवेट से कर सकें, या फिर अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा तो फिर क्या करें, बीएचएमएस करें, बीएमएस करें, बाकी सारी चीज़ें। तो इसी के उपलक्ष्य में मैंने अभिषेक बॉस को बुलाया है, जो कि मेरे कॉलेज आरएसी लखनऊ से द्रविड़ विभाग से पीजी कर रहे हैं, और ये एक जीता जाता एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी पीजी जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से की और यूजी जो है वो एक प्राइवेट कॉलेज से की। तो अब हम इनसे जानेंगे कि बीएमएस में स्कोप क्या है और बीएमएस करके आप आगे और क्या क्या कर सकते हैं पीजी के अलावा भी। तो बॉस, अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें तो। नमस्कार, थैंक यू आनंद फॉर इनवाइटिंग मी। जी बॉस। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का, जब नीट देते हैं एमबीबीएस में उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो बहुत चिंतित होते हैं कि एमबीबीएस नहीं मिला, अब आगे क्या हमें डॉक्टर भी बनना है। और इसमें भी काफ़ी ऑप्शन है, बीडीएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस, जी, सिद्धा, जीएमएस। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और इन सब में आजकल जो रुझान है स्टूडेंट्स का, जी, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनका बीएमएस की तरफ ज़्यादा है, जी, क्योंकि आयुर्वेद को गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और कोरोना के बाद तो आयुर्वेद अपने चरम पर है। जी, आयुर्वेद ने ही परचम लहराया है कोरोना काल में। तो इसलिए आजकल स्टूडेंट्स का भी और पेशेंट्स का भी जो रुझान है आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा है। तो ये तो निसंदेह स्कोप तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। जी। तो इसमें आप ज़्यादा चिंतित ना हो। और अगर आप इसके लिए प्रैक्टिकली सोचें तो सबसे पहला स्कोप तो यही है कि आप अपना क्लिनिक ओपन करके जी। प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, मेडिकल ऑफिसर, ये गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। मेडिकल ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, CCRAS के रिसर्च प्रोजेक्ट चलते हैं, उसमें आप वर्क कर सकते हैं। उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। अच्छा। क्योंकि स्कोप का जो सीधा रिलेशन अर्निंग से ही होता है, एकदम पैसे से तो सभी बच्चे यही जानना चाहते हैं। और फिर पीजी का ऑप्शन है, पीजी में आपको काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट्स में पीजी है आयुर्वेद के बाद। किसी का सर्जरी में इंटरेस्ट है तो शल्य से कर सकता है, ENT वाला शालाक्य से कर सकता है, पीडिया में इंटरेस्ट है कौमारवत से कर सकता है। तो इस तरह पीजी के ऑप्शन है। और पीजी के बाद जो है काफ़ी रास्ते खुल जाते हैं आजकल। पीजी के बाद नेट GRF में भी आयुर्वेद को सब्जेक्ट के तौर पे ऐड कर दिया गया है। अच्छा। और अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आई है, उसमें आयुर्वेद जो BAMS के बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं। तो इस तरह काफ़ी गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं जिनमें आप एलिजिबल हैं और अपनी प्रैक्टिस तो फिर बेस्ट है जी। अपनी प्रैक्टिस काफ़ी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं आफ्टर BAMS। तो वही मैंने एक वीडियो में भी कल परसों मैंने एक वीडियो बनाई, तो उसमें मैंने बताया कि आप नॉर्मल 10 पेशेंट से ही आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें भी कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन था कि सर क्या जो 500 मैंने बताई थी 500 आप अर्न कर लेंगे दवा से। तो मैंने ये बोला था कि 500 आपकी जो बचत होगी, बिकॉज देखिए आप अगर एक वैद्य बनने जा रहे हैं तो आप यही ट्राई करेंगे कि आपकी अधिकतर दवाएं वही हो जो आप खुद से प्रोड्यूस करके बनाएं। और किताबों में लिखा है हमारी कि वैद्य अच्छा वही है जो अपनी दवा खुद बनाए। हाँ, ठीक। तो यही मैंने एक्सप्लेन किया चीज़ें, इन्हीं को बताया कि सबसे पहला आपका है कि अगर आप कुछ नहीं हुआ तो आप क्लिनिक से ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल, और काफ़ी लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे तमाम आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जी। और सर अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो एक और समस्या ये है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका जैसे मान ली कैटेगरी लग गई, तो कैटेगरी लग गई तब तो ठीक है उनका, बट जिनकी कैटेगरी नहीं है जो जनरल के हैं, तो हालांकि आप भी एक तरह से जनरल से ही बिलोंग करते हैं, तो सर उनका क्या करें अगर वो जनरल से प्राइवेट कर रहे हैं BMS, और बिकॉज जनरल का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, तो वो कैसे गवर्नमेंट कॉलेज आपकी तरह ले सकते हैं? थोड़ा इसके बारे में अगर आप। ये आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। जी। सीधे तौर पे आप पूछना चाहते हैं प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज। जी जी, एकदम प्राइवेट वर्सेस तो गवर्नमेंट सबसे पहला डिफरेंस तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में फ़ीस का है। कॉलेज। जी। गवर्नमेंट में फ़ीस काफ़ी कम लगती है, आप आराम से बिना पैसे की टेंशन किए BMS कंप्लीट कर लेते हैं। जी। और प्राइवेट में फ़ीस लगती है,
मिनिमम 2.5 लाख फीस तो है हर कॉलेज की। जी जी तो सबसे पहला मेजर डिफरेंस ये है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो फिर सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला और आपने मेहनत नहीं की, आपने 5-6 साल 5-5.5 साल जो अपना कोर्स है उसको आपने ऐसे ही निकाल दिया बिना पढ़ाई की, मौज मस्ती की, तो फिर आप चाहे गवर्नमेंट से करें या प्राइवेट से, दोनों जगह आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं। तो ये आपकी मेहनत और ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे पढ़ाई की है। तो प्राइवेट में भी आप पढ़ाई करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। और ऐसा हमारे टीचर्स कहते हैं जी। कि आयुर्वेद को बच्चा नहीं चुनता है, आयुर्वेद उसको आयुर्वेद बच्चे को चुनता जी है। जी सर। तो और ये भी कहते हैं कि जितना आप आयुर्वेद को दोगे, आयुर्वेद उससे ज़्यादा आपको लौटाएगा। जी तो इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और प्राइवेट गवर्नमेंट आप कहीं से कीजिए, जब आप BMS कंप्लीट कर लेंगे दोनों लोग वहीं आकर खड़े जी होंगे। एकदम। वहाँ केवल एक ही चीज़ मैटर करेगी कि आपने UG के दौरान कितनी मेहनत की है। तो इसमें इतना सोचने की बात नहीं है कि गवर्नमेंट से ही करेंगे तभी कुछ कर सकते हैं, प्राइवेट से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो और लास्ट 2-3 साल का अगर आप रिजल्ट देखते हैं अपने ही कॉलेज का, हाँ। तो जहाँ तक मुझे पता है 70% से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट प्राइवेट वाले सेलेक्ट हो रहे हैं हाँ, PG ये में। मैं भी देख रहा हूँ सर। जी तो फिर वही बात आ जाती है, गवर्नमेंट वाले मेहनत नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट वाले उनसे ज़्यादा कर पा रहे हैं। जी टीचर हर जगह उतना ही पढ़ाते हैं, हाँ। गवर्नमेंट में भी हमारे भी कॉलेज में प्रोफेसर्स बहुत अच्छी पढ़ाई कराते वो हैं, आपके खुद पे ही क्लासेस रहता है, लेते हैं। हाँ। जी। और प्राइवेट में भी पढ़ाई होती है, लेकिन ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है वो कितना पढ़ रहा है। जी तो ये आपकी मेहनत पे डिपेंड है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में जाते हैं, आप मेहनत करेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट जी। पाएंगे, और नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। और रही बात कैटेगरी की, जी तो फिर ये है कि आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से मेहनत कीजिए। जी जो चीज़ आपके हाथ में है वो आप वो कर आप सकते करिए। हैं। कैटेगरी चेंज करना आपके हाथ में नहीं है, नहीं। ना आप संविधान के नियम चेंज कर सकते हैं। जी तो आप अपनी कट ऑफ देखिए कि आपकी कैटेगरी में कितना कट ऑफ जा रहा है, उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। हाँ, मेहनत तो कहीं भी करनी पड़ेगी। जी। तो कैटेगरी का इतना मत सोचिए, आप अपना 100% दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हालांकि आपने दोनों कॉलेज का जो आनंद है वो लिया है, BMS कॉलेज का भी, BMS प्राइवेट कॉलेज का भी, और BMS गवर्नमेंट कॉलेज का भी, तो आप कुछ बेसिक डिफरेंस बता सकते हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या डिफरेंस लगा? मतलब उस टाइप के डिफरेंस, जैसे कि पेशेंट फ्लो हो गया, या फिर प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, कैसा है, टीचर का बिहेवियर कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज जो है गवर्नमेंट से बेहतर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आजकल जो नए नए गवर्नमेंट कॉलेज बन रहे हैं तो फंड आता है, गवर्नमेंट कॉलेज भी अच्छे हैं, तो सुविधाएं बराबर ही हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जी सर। और पढ़ाई का भी यही है, गवर्नमेंट में भी पढ़ाई हो रही है, प्राइवेट में भी अच्छी पढ़ाई हो रही है। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ मैटर करता है, पेशेंट फ्लो। पेशेंट फ्लो तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जी, कई बच्चे परेशान थे कि हाँ, मैंने कई comment में बच्चे देखा पूछते हैं कि सर पेशेंट फ्लो कैसा है, पेशेंट फ्लो कैसा है। हालांकि उनको जैसे उनको ये अभी नहीं पता है कि पेशेंट आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आप इंटर्नशिप में जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पेशेंट उतना कहाँ नीड हाँ। पड़ती है, बट थोड़ा इनको मतलब सर आप अगर गाइड कर पाएँ तो एक्सपीरियंस इसको लेके। हाँ, ये स्टूडेंट जब एडमिशन लेते हैं नीट के बाद तो ये दिमाग में एक डाउट रहता है, जी तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जी अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, किसी कॉलेज का एकेडमिक अच्छा है, पेशेंट फ्लो अच्छा नहीं है, तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो है आप प्रैक्टिस जो सीखते हैं इंटर्नशिप के दौरान सीखते हैं। जी तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से इंटर्नशिप कर सकते हैं, और एलोपैथी की तो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से होती ही है, जी तो वहाँ पे आपको जो कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेज में। जी तो ऐसा प्रावधान रहता है, आप गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। और हाँ, आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा जी सर। कि बच्चों के लिए एक इस पर भी आप वीडियो बनाइए कि किस कॉलेज का पेशेंट फ्लो ज़्यादा है, जी। पूरे यूपी के और स्टेट वाइज, जहाँ के भी स्टेट के बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, जी तो सभी स्टेट का, प्राइवेट कॉलेज का और गवर्नमेंट कॉलेज का भी पेशेंट फ्लो आप इंक्लूड करके बच्चों के लिए एक वीडियो जी, बनाएं। मैं कोशिश करूँगा जितने कॉलेज की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो पाती है मैं उस पर बना देता हूँ सर। तो सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब आपने फर्स्ट ईयर में कैसे क्या किया, फिर आप जब इंटर्नशिप कर रहे थे तब आपने क्या किया, मतलब किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चों को, और जब आप पीजी कर रहे थे तो पीजी कैसे किया, और मतलब अभी आप पीजी कैसे कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट ईयर में जब मैंने एडमिशन लिया तो मैं भी, जैसे आज बच्चे कन्फ्यूज हैं, मैं भी था जी कि आयुर्वेद को लेके कुछ गलत तो नहीं किया है। जी जब नए फर्स्ट ईयर में मैं पहुंचा था तो नए नए सब्जेक्ट्स थे, पदार्थ विज्ञान, अष्टांग हृदयम,
संस्कृत, हाँ संगीत संस्कृत। तो कुछ अजीब सा ही था जी वो एक्सपीरियंस अजीब हाँ, रहता है, लगता है कि क्या ही कर रहे कि हैं यार यहाँ पे। क्या ही पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट कभी देखे सुने नहीं हैं। तो लेकिन ये है धीरे धीरे 3-4 महीने में हम लोग यूज टू हो जाते हैं और आयुर्वेद के टर्म्स समझने लग जाते हैं। जी और ऐसा नहीं है मैं जैसे हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं आसानी से कर लिया, या इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा उतनी आसानी से नहीं समझ कर सकता पाता। है। ये दोनों ही लोगों के साथ साथ सेम होता है कि 3-4 महीने में हम लोग फ्लो में आ जाते हैं जी। और आयुर्वेद के सारे टर्म्स समझने लग जाते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ें तो। हाँ पढ़ेंगे धीरे धीरे, और आप आयुर्वेद में ही जी रहे हैं हाँ तो आप कैसे नहीं समझेंगे। दिन रात वही बातें होती हैं कॉलेज में, वैसे ही पेशेंट आना, लिटरेचर वही टर्म बार बार सुनना, वही शब्द बोलना, श्लोक पढ़ना, सुनना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। संस्कृत भी अच्छी लगने लग जाती है। तो जब मैं BMS फर्स्ट ईयर में आया तो जैसे आज के बच्चे हैं MBBS नहीं मिलता है तभी वो BMS में आते हैं, और हमारे सर भी कहते हैं कि आप आयुर्वेद को नहीं चुनते हैं, आयुर्वेद आपको चुनता है। जी अभी आपने बताया पहले। हाँ तो वही मेरे साथ भी हुआ, तो मैंने भी जो आयुर्वेद को नहीं चुना था, आयुर्वेद ने ही मुझे चुना था। तो UG मेरा आराम से ही गो विद द फ्लो धीरे धीरे चलता गया, जैसे जैसे एग्ज़ाम सारे निकाले पढ़ के हो गया, और मौज मस्ती भी करी। जी तो UG आसानी से मेरा हो गया। फिर जब इंटर्नशिप स्टार्ट हुई तो फिर मैंने PG पर फोकस किया। फिर सारी चीज़ें साइड करके मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की। अच्छा तो यहाँ पे मैं थोड़ा PG का एक्सपीरियंस देना जी चाहूँगा। एकदम। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि PG के लिए कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे PG में सिलेक्शन हो, ये भी बच्चों के दिमाग में रहता है। तो PG में पहला तो मैं भगवान को ही धन्यवाद दूंगा कि ईश्वर की कृपा होती है तभी हम लोग सब काम कर पाते हैं। जी तो भगवान ने ऐसा जो है दिमाग सौभाग्य दिया दिया, मुझे जी। कि मेरा रुझान हुआ कि मैं भी PG करूं, उसके प्रति मेरी इच्छा जगी। और PG में सिलेक्शन का पूरा क्रेडिट मैं अपने सर को देना चाहता हूं जिनसे मैंने कोचिंग की। तो मेरे सर जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी उदयपुर में काय चिकित्सा प्रोफेसर हैं। अच्छा इस कॉलेज की एक लड़की भी ने मुझे कमेंट किया था, वो इस कॉलेज के बारे में पूछ रही थी। हाँ तो उसको आप बताइएगा, डॉक्टर देवेश जमन नाम है उनका। देवेश जमल जी। हाँ जी। तो मैं अपने सिलेक्शन का पूरा क्रेडिट उन्हीं को देता हूँ। उनके बिना ये संभव नहीं था, उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सिलेक्शन ले सका। जी तो PG में आने के बाद ये डिफरेंस रहता है यहाँ पे, मतलब OPD में जब बैठते हैं तो हम लोग जो UG के दौरान चीज़ें पढ़ते हैं और इंटर्नशिप में भी जितना अच्छा हम नहीं सीख पाते हैं, जब PG में OPD में बैठते हैं हम लोग पेशेंट को काफ़ी करीब से देखते हैं जी तो ये पाते हैं पेशेंट ऐसी बीमारी लेके आता है जिससे वो कम से कम 1-2 साल से जूझ रहा है। कई पैथी में वो दिखा चुका होता है, कई डॉक्टर्स के पास भटक चुका होता है, फिर वो आयुर्वेद में आता है। जी और उसके बाद जब उसका यहाँ ट्रीटमेंट चलता है और वो सही होकर खुश होकर वापस जाता है, तब हमें लगता है कि हाँ हमने इस पैथी को चुन के कुछ गलत नहीं किया है, गलत नहीं किया। जी और इस पैथी में लोगों को भरोसा है और काफ़ी लोग अच्छा कर रहे हैं। एक और मैं चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मतलब जैसे सबकी ज़िंदगी में एक कोई ऐसा ऐसा डिसीजन होता है, ऐसा कि एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होता है जो वहाँ से आपकी लाइफ को मोड़ देता है। तो सर आपकी लाइफ में ऐसा क्या रहा? जब मैंने BMS में एडमिशन लिया था तो मैं भी सभी स्टूडेंट्स की तरह कंफ्यूज था। जी तो उस टाइम तो डिसीजन बस ले लिया था, जी तो उस टाइम ऐसा मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन जब मैं यहाँ PG में आया हूँ, OPD में बैठता हूँ, तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस एक डॉक्टर के लिए, वैद्य के लिए यही होता है जब उसका पेशेंट संतुष्ट होकर वापस जाता है खुश होकर। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर फील करता हूँ। ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी कल ही एक पेशेंट आया था, जी वो कम से कम 1-1.5 साल से परेशान था। उसको sciatica की प्रॉब्लम थी, उसका जो लेफ़्ट लेग है बिल्कुल भी उठता नहीं था, वो लंगड़ाते हुए आया था। उसका ट्रीटमेंट यहाँ 6 महीने से चल रहा है। तो कल जब मैं उस OPD में गया था तब मैंने उसको देखा, अब वो खुद चल के आता, सर ने मुझे बताया और वो खुद बता रहा था कि जब मैं आया था तो मैं एक पैर से आता था सहारा लेकर, और अब वो बिना सहारे के आराम से चल के जाता है। उठने बैठने में उसको कोई दिक्कत नहीं है और वो काफ़ी खुश होके जाता है। अब उसको थोड़ी बहुत दिक्कत बची है, वो भी मुझे लगता है 1-2 महीने में पूरी तरह सही हो जाएगा। सर वही मैं भी देखता हूँ कि आपको पेशेंट को ठीक करने से मतलब है, चाहे हाँ। आप BHMS के हों, BAMS के हों, BDS के हो, किसी भी पैथी के हो, बस आपका पहला मोटिव जो होना चाहिए वो पेशेंट को ठीक करना। हाँ, और सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब पेशेंट काफ़ी पैथी में घूम के आता है जी और फिर हमारे पास आता है आयुर्वेद में और यहाँ से पूरी तरह ठीक होके जाता है, तो उसका बहुत ज़्यादा भरोसा बनता है आयुर्वेद में, और हम लोग को भी कॉन्फिडेंस आता है। और तब मुझे लगता है कि मैंने BMS करके कोई गलती नहीं करी। मेरा वो डिसीजन बहुत अच्छा था, चाहे अनजाने में लिया मैंने या फोर्सफुली लिया या मजबूरी में लिया,
लेकिन वो डिसीजन मेरा बेस्ट था। जी। और एक और मैं क्वेश्चन पूछना, जैसे कुछ बच्चे हैं तो उनको अभी यही डाउट रहता है, जैसे मेरे पास इतने कमेंट आ रहा है सर इस समय इस चीज़ को लेके कि बीएमएस के डॉक्टर पैसा नहीं कमा पा रहे, या फिर वो जो अगर पैसे वो अर्न भी कर रहे हैं तो मिनिमम 10,000 12,000 20,000 यही पा रहे हैं, बट उनको ये नहीं समझ आ रहा ना कि जो वो अर्निंग बता रहे हैं वो उन बीएमएस डॉक्टर की है जो बीएमएस करके एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ वो अगर आप मॉडर्न की मेडिसिन देंगे तो आपको कौन, मतलब कोई नहीं पूछेगा आपको वैसे भी। ऐसा भी नहीं है, ये तो अपने नज़रिए के ऊपर है। आप सिर्फ नेगेटिव देखेंगे तो आपको वही दिखेगा। जी जी मेरे खुद के बैचमेट्स हैं साथ के, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जी। मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। अच्छा। और मेरे बैचमेट्स हैं पीजी भी निकाले हैं, पीजी कर रहे हैं। तो पीजी में तो आप जानते हैं स्टाइपेंड आता है अच्छा खासा। जी जी। ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं नहीं, आरएसी वो का तो- कितना स्टाइपेंड है। जी जी, मैंने बता दिया एक बार। हाँ, जी तो ऐसी दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। और जो प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन चला रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में। आप अगर उन्हीं लोगों को देखना चाहेंगे जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका नज़रिया है। नज़रिया। लेकिन आप सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तो ऐसे तमाम उदाहरण भरे भरे पड़े हैं जो आयुर्वेद से यूजी पीजी करके बहुत अच्छा कर रहे हैं जी और जिनका नाम है आयुर्वेद में। जी। ऐसे मैंने भी मतलब ऐसे कई सारे एग्जांपल देखे, और मेरे मतलब अपने ही कॉलेज के कई सारे ऐसे बॉस हैं जो अपना पंचकर्म सेंटर चला रहे हैं और मतलब अच्छी खासी अर्निंग कर ले रहे हैं। हाँ हाँ, एक नॉर्मल जो एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है उससे एक अच्छी खासी अर्निंग कर ले रहे हैं। ये तो आप आरएसी में आकर ही देख सकते हैं कितना पेशेंट है, वही- कितना वही- पेशेंट आता है सही होके जाता है। तो जब आप उस फील्ड में आते हैं ना, फिर उस फील्ड की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब आपको हाँ, पता धीरे चलती धीरे हैं। पता है, बिना आप जाने just- दूर से हाँ, नहीं जान हाँ, सकते। आप जस्ट ऑनलाइन बैठ के नहीं पता कर सकते हो कुछ भी। हाँ। वो 5 साल आपको अपनी लाइफ के देने पड़ेंगे उसमें, बिल्कुल। फिर उस 5 साल से जो निष्कर्ष निकलता है हाँ। उसके और- बेसिस पे आप जो भी आप अर्निंग करें आगे। उसमें भी आप अपना ईमानदारी से मेहनत करें, हाँ। समय दें। जी, अभी धर्मेंद्र सर आए थे, उन्होंने भी यही बात की कि ईमानदारी से अगर आप लगे रहेंगे हाँ। मेहनत के साथ तो ही आपका कुछ हाँ, और फायदा केवल होता है। आयुर्वेद नहीं, किसी भी फील्ड में आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से लगे रहेंगे तो आप उसमें अच्छे रिजल्ट एक पाएंगे। सर लास्ट जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं, क्योंकि देखिए अब जो भी यहाँ बच्चे आएंगे, ये जो ब्रेन आने वाला है अपनी पैथी में वो हमारी पैथी है, तो अगर इन बच्चों का फायदा होगा तो हमारी पैथी का फायदा होगा, बिल्कुल। और अगर आयुर्वेद का फायदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा फायदा हो रहा है। जी। तो सर इनके लिए कुछ अगर मैसेज आप बताना चाहें या कुछ गाइडेंस देना चाहें तो सर। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं, आपने मन बना लिया है, तो आप ये बिल्कुल चिंता ना करें कि आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप अपनी मेहनत करेंगे और आप जो जो चाहते हैं, अर्निंग चाहते हैं अच्छी, वो भी मिलेगी, फेम चाहते हैं वो भी मिलेगी, सब कुछ आपको आयुर्वेद से मिलेगा। और जो बच्चे अभी नीट दे के उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-2 अटैम्प्ट और लेना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, 1-2 साल दे के देख लीजिए। लेकिन जब आप आयुर्वेद में आएँ, फिर आप नीट से जो है वही एकदम नाता तोड़ लें, ये फिर partial नीट की drop- तरफ ना जी, देखें। एक पार्शियल ड्रॉप चला है हाँ। सर, वो बहुत गंदगी कुछ है। बच्चे फर्स्ट ईयर में आके आधे साल फिर से नीट की तैयारी करते हैं, वो लूप में फंस जाते हैं हाँ, सर वो। वो नीट भी नहीं निकाल पाते हैं और आयुर्वेद में भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, अपने 2-3 साल इसी में निकालते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप नीट के चक्कर में ना पड़ें, आप पूरा अपना टाइम दें। जब आपको लगे कि हाँ अब एमबीबीएस में नहीं हो पा रहा है, तभी आप आयुर्वेद में आएँ जी। कि अब लेकिन हम आयुर्वेद के लिए ही बने लेकिन हैं। जब आयुर्वेद में आ जाए तो हाँ, आयुर्वेद के ही आयुर्वेद हैं। में आने के बाद फिर आयुर्वेद के रहें, फिर किसी दूसरी तरफ ना देखें। और आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको सब कुछ आयुर्वेद देगा जो आप चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्ते।